हुसैन असल में इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद हम कानपुर के परमपुरा इलाके से लेकर के निकल रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं पहले आशिकों का कोरोना कोविड वायरस की वजह से बहुत सारे प्रभाव निकल रहा है। ये सारे प्रभाव में लोगों के अंदर बड़ी जोश है, बड़ी जज्बा है। इमाम हुसैन के याद में उनके नाम पे लोग को लेकर के निकल रहे हैं। मोहर्रम जुलूस में हमें आशिया के जुलूस में देखते हैं लोग ताजिया लेकर के चलते हैं। असल में जब हकीकत ताजिया उनके याद को ताज़ा करने का ताजिया वो याद दिलाता है 10 हराम के 7वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी यजीद की फौज ने आंदोलन करने गए इमाम हुसैन उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया था। इसकी एक आंदोलन की एक याद है, एक याद को कायम करने के लिए लोगों में इमाम हुसैन का जो पैगाम है उस पैगाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे ख़ास माना जाता है। मुहर्रम के महीने में 10वें दिन ही आतंकवादी यजीद की फ़ौज के ख़िलाफ़ आंदोलन करते हुए हज़रत इमाम हुसैन ने अपने प्राणों का त्याग दिया था। इसे आशूरा भी कहा जाता है। इस दिन मुसलमान गम मनाते हैं और ताज़िया निकालते हैं। बीते 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते ताज़िए नहीं निकाले जा पा रहे थे, लेकिन इस साल परंपरागत तरीके से ताज़िए निकाले गए। जैसे जैसे जुलूस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जुलूस में लोगों की मौजूदगी जो है वो जो तादाद है वो भी हम अपनी इस स्टोरी में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मुहर्रम का क्या इतिहास है और क्यों ये मुहर्रम मनाया जाता है, इसके पीछे ताज़िए का क्या महत्व है, ताज़िया क्यों मनाया जाता है, मनाया जाता है, ढोले क्यों बजाई जाती है। इस्लाम में साल का पहला महीना मुहर्रम को गम का महीना भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में ग़ुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त से ही दिल्ली में इस मौके पर ताज़िए यानी मुहर्रम का जुलूस निकाले जाते रहे हैं। उनके बाद जिस भी सुल्तान ने भारत में हुकूमत की, उन्होंने ताज़िए की परंपरा को चलने दिया। हालांकि वो सभी मुख्य रूप से सुन्नी ही थे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को इसी मुहर्रम के महीने में 680 ईस्वी में मौजूदा इराक़ के करबला में परिवार और दोस्तों के साथ शहीद कर दिया गया था। करबला की जंग हज़रत इमाम हुसैन और आतंकवादी यजीद की फ़ौज के बीच हुई थी। हालांकि एक तरीके से देखें तो यह जंग किसी भी सूरत में नज़र नहीं आती। कोई भी शख्स अपने परिवार के लोगों को लेकर, जिसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हों, जंग करने नहीं जाता। दर हकीकत यह एक आंदोलन था जो इतिहास के पन्नों में जंग के नाम से दर्ज हो गया। इमाम हुसैन अगर जंग के इरादे से गए होते तो अपने साथ एक भारी लश्कर लेकर जाते, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। वो तो सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ आंदोलन करने गए थे। उनका यह आंदोलन धोखे से हथियाई गई झूठी सत्ता के ख़िलाफ़ था। उनका आंदोलन अत्याचारों के ख़िलाफ़ था। उनका आंदोलन
उस इंसानियत को बचाने के लिए था जो यजीद के पैरों तले रौंदी जा रही थी। चारों ओर जुल्म सितम का दौर चल रहा था। झूठ, मकारी, फरेब अपने चरम पर था। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। यजीद अपने घर परिवार की महिलाओं को भी अपनी रखैल बनाकर रखता था। ये आंदोलन इन जुल्म सितम के खिलाफ था। मुहर्रम की 7 तारीख से इमाम हुसैन व उनके परिवार और दोस्तों का खाना पानी बंद कर इस आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया गया। यजीद की ओर से इमाम हुसैन से कहा गया, या तो अपना आंदोलन ख़त्म करो या फिर हमसे लड़ो। इमाम हुसैन ने आतंकवाद के सामने अपना सिर झुकाने के बजाय उससे लड़ना ज़्यादा बेहतर समझा और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन और उनके 72 साथी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए आतंकवादियों के द्वारा शहीद कर दिए गए। गाड़ी के ठीक पीछे ताज़िए चल रहे हैं जो मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों को लाकर के रखी गए थे और ये अब जुलूस की शक्ल में बगाही करबला में दफन होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज तो मुहर्रम की 9 तारीख की शाम को उनका देर शाम रखे जाते हैं और आशूरे के रोज़ ये ताज़िए करबला में दफन होते हैं और उसके बाद से ही वहीं पर जाकर ये हज़रत इमाम हुसैन का मकबरा इराक़ के शहर करबला में उसी जगह है जहाँ ये जंग हुई थी। ये जगह इराक़ की राजधानी बगदाद से करीब 120 किलोमीटर दूर है और बेहद सम्मानित जगह है। मुहर्रम में जो मरसिया पढ़ा जाता है उसमें इमाम हुसैन की शहादत का बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है। लोगों की आंखें नम होती हैं। मुहर्रम में खाया जाने वाला मुख्य पकवान खिचड़ा या हलीम है, जो कई किस्म के अनाज और मांस के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके पीछे ये मानता है कि जब सारा खाना ख़त्म हो गया तो करबला के शहीदों ने आखिरी खाने के तौर पर हलीम भी खाया था। इतिहास में दर्ज है कि इमाम हुसैन के इस आंदोलन को कुचलने के लिए जब यजीद की फ़ौज ने सबको घेर लिया था तो उस वक्त इमाम हुसैन ने मदद के लिए 2 ख़त लिखे। इसमें से एक ख़त भारत भी पहुंचा। ख़त मिलते ही माथे पर तिलक लगाए जनेऊ धारी हिंदुस्तानी पंडितों का एक जत्था इतिहास के पन्नों में अपनी ख़ास जगह बनाने के लिए करबला की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब तक वीरों का ये जत्था करबला पहुंचता उससे पहले ही हुसैन शहीद हो चुके थे। फिर क्या उन्होंने दुगने हौसले के साथ यजीद की फ़ौज से लड़ाई लड़ी और उसे जीता भी। करबला में इमाम हुसैन के लिए लड़ने वाले ये वीर हुसैनी ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन जब करबला पहुँचे तो यजीद की फ़ौज ने धोखे से साथियों समेत घेर लिया और करबला के मैदान में दजला नदी के किनारे काफ़िले को रोक दिया गया। उस दिन मुहर्रम की 2 तारीख थी। इसके अगले दिन 9 दिनों तक जो घटना घटी वह इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। हुसैन के बच्चों और औरतों को प्यासा रखने का हुक्म दिया गया। यह सभी जुल्म यजीद के ख़त मिलने के बाद उसका सूबेदार इब्ने ज़ियाद ठा रहा था। इमाम हुसैन ने मुसीबत में अपनों को याद किया और मदद के लिए 2 ख़त लिखे। एक ख़त उन्होंने अपने बचपन के दोस्त हबीब को, दूसरा ख़त करबला से हज़ारों मील दूर भारत के एक हिंदू राजा के पास भेजा। यह राजा कोई और नहीं बल्कि भारत के मोयाल राजा राहब दत्त थे। जैसे ही इमाम हुसैन की खबर राहब दत्त को मिली वह अपनी मोयाल ब्राह्मणों की सेना के साथ इमाम हुसैन की मदद के लिए करबला निकल पड़े। इससे पहले कि वो करबला पहुंचते इस्लाम धर्म का वह काला दिन लिखा जा चुका था। आतंकी यजीद ने अपने लाखों सैनिकों के साथ मिलकर हुसैन के भूखे प्यासे मर्दों, साथियों और घरवालों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद यजीद ने इमाम हुसैन के परिवार की औरतों, बच्चों और साथियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। उनकी बाजुओं पर रस्सियां बांधकर उन्हें शहर के बाज़ारों में बेपर्दा घुमाया गया। इतना ही नहीं, उसी जुलूस में आगे आगे इमाम हुसैन के बेटों भाई अब्बास व अन्य शहीदों के कटे हुए सरों को भाले में टांग कर आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया गया। हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना को सीरिया के कैद खाने में कैद कर दिया गया, जहां उनकी भी मौत हो गई।
ये सब जानकर रहाबदत्त का हौसला टूट गया और उन्होंने अपनी तलवार को अपने गले पर रख लिया। कहने लगे, जिसकी जान बचाने आए थे वही नहीं बचा तो हम जी कर क्या करेंगे। इमाम हुसैन के समर्थक मुख्तार ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। तारीख 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को दोनों इमाम हुसैन के खून का बदला लेने के लिए निकल पड़े। उस वक्त यजीद की फ़ौज इमाम हुसैन के सिर को लेकर कूफा में इब्न ज़ियाद के महल की ओर जा रही थी। रहाबदत्त ने यजीद की फ़ौज का पीछा किया। वह फ़ौज के महल पहुंचने से पहले ही हुसैन का सिर छीनकर दमिश्क की ओर रवाना हो गए। शाम ढल चुकी थी। रात में आराम के लिए दमिश्क पहुंचने से पहले रहाबदत्त बीच में ही रुक गए। यहाँ यजीद की फ़ौज ने उन्हें घेर लिया और हुसैन का सिर मांगने लगे। इमाम हुसैन के सिर को बचाने के लिए रहाबदत्त ने वह हिम्मत दिखाई जो इतिहास में शायद ही ऐसा कोई बाप होगा जो अपने बच्चों के साथ कर पाया होगा। रहाबदत्त ने हुसैन का सिर बचाने के लिए अपने बेटे का सिर काटकर यजीद की सेना को दे दिया। यजीद की फ़ौज ने चिल्लाते हुए कहा कि यह इमाम हुसैन का सिर नहीं है। उसके बाद हुसैन का सिर बचाने के लिए रहाबदत्त ने एक एक कर अपने सातों बेटों के सिर काट डाले, लेकिन फ़ौज ने उन्हें भी हुसैन का सिर मानने से इनकार कर दिया। रहाबदत्त इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे। उन्होंने इमाम हुसैन के लिए लड़ रहे बाकी लोगों के साथ यजीद के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते हिंदुस्तान की धारदार तलवारों ने चुन चुन कर हुसैन के कातिलों से बदला लिया। इसी बीच कई मुहयाल सैनिकों ने भी इमाम हुसैन की मदद के लिए अपनी शहादत दी। हिंदुस्तानी वीरों ने इमाम हुसैन की शहीदी का बदला लिया। मोयाली ब्राह्मणों की जीत मुकम्मल हो गई। मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िए, ढोल ताशों और अलम के साथ जुलूस निकालकर उस आंदोलन को याद किया जाता है। ये बताने की कोशिश की जाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, झुकना नहीं है और इसके लिए धर्म कोई मायने नहीं रखता। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।